मंच और मैं हूं आपके साथ बिलाल मलिक। हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने को लेकर लगातार विपक्ष भी आगे आ रहा है। सामाजिक संगठन हो या फिर आम जनता लगातार मांग कर रही है योगी सरकार से कि हाथरस की बेटी को जल्द से जल्द इंसाफ मिलना चाहिए। और साथ ही आपको बता दें कि आज डीजीपी भी जो है हाथरस पहुंची और सुरक्षा व्यवस्था का वहां पर जायजा लिया और पीड़ित परिवार की तरफ से भी कई बयान सामने आ रहे हैं, क्योंकि अस्थियों का विसर्जन कराने को लेकर भी उन्होंने बड़ा खुलासा किया है और कहा है कि हमारी बेटी जो है बेटी थी उसकी अस्थियां नहीं है, उसका जो है विसर्जन करने से भी उन्होंने मना कर दिया है। लेकिन इसी तरीके से कई सवाल अब निकलकर सामने आ रहे हैं। अगर बात इसी के साथ विपक्ष के नेता यहां पर की जाए कि अगर हम कांग्रेस की बात करें, राहुल गांधी आज 35 सांसदों के साथ एक बार फिर से हाथरस जाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर बात की जाए हाथरस की, जहां पर उस गांव में पहरेदारी लगाई गई थी और उसी को लेकर मीडिया की वहां पर पाबंदी को हटा दिया गया था, और उसके बाद उमा भारती की तरफ से भी एक बयान सामने आया था। उन्होंने सीएम योगी से भी बात की थी कि जो इस तरह से पहरेबंदी वहां पर की जा रही है और विपक्ष के नेताओं को नहीं जाने दिया जा रहा है, तो उनको वहां पर जाने दिया जाए। और इसी को लेकर के कई सवाल भी लगातार वो सामने भी आ रहे हैं और यह भी पूछा जा रहा है कि आखिरकार जो है इंसाफ कब मिलेगा। और पूछता है उत्तर प्रदेश, क्या यूपी में सुरक्षित नहीं है बेटियां? बढ़ रहे रेप मामलों का जिम्मेदार कौन है? ऐसे वो तमाम अहम सवाल हैं जिसका उत्तर हर कोई जानना चाहता है। आखिर क्यों बढ़ रहा है क्राइम का ग्राफ? जो लगातार क्राइम हो रहा है उसका ग्राफ क्यों बढ़ रहा है, वो भी अहम सवाल है। यूपी का एंटी रोमियो स्क्वाड कहां है? इस तरह के मामलों के बाद जरूर पूछा जाता है। और क्या यही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान? बचेंगी बेटियां तभी तो पढ़ेंगी बेटियां, ये पूछता है उत्तर प्रदेश। और ये अहम सवाल है जिसका हर किसी को इंतजार है कि सरकार की तरफ से जो है उत्तर आए, बताया जाए कि आखिरकार क्राइम का जो ग्राफ है वो बढ़ रहा है वो कब होगा। और सीधा चलेंगे हाथरस के उसी गांव में, उस बेटी के गांव में, जहां से हमारे संवाददाता दीपेश भारद्वाज सीधा लाइव मेरे साथ वहां से जुड़ रहे हैं। दीपेश, सबसे ताजा अपडेट हाथरस की उस बेटी के गांव को लेकर क्या है आपके पास? दीपेश, आपको मेरी आवाज मिल रही है? दीपेश, सबसे ताजा अपडेट आपके पास उस बेटी के गांव की क्या है? आप हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं। आपको बता दें होने वाला मस्जिद एक परिंदा भी यहाँ गाँव में पर नहीं मार पा रहा था। गाँव के जो दैनिक जरूरत के सामान के लिए शहर में नहीं जा पा रहे थे। बच्चे यहाँ परेशान थे, अगर कोई घर से निकल रहा था तो उसमें डंडे पड़ रहे थे। लेकिन आज सुबह से मीडिया का जो रास्ता था वो खत्म कर दिया गया। मीडिया को पटना से बात करने की गई है। वहीं अभी डीजीपी हितेंद्र अवस्थी उनका दौरा हुआ, उन्होंने परिवार से कितना जानिए उनका दर्द जाना है और पूरे मामले की जांच करने के बाद वो अभी यहाँ से उपस्थित है। बिल्कुल, लेकिन अगर डीजीपी की बात की जाए, आज वो यहां पर पहुंचे थे, उन्होंने अधिकारियों से भी बात की होगी, परिजनों से भी बात की होगी, तो क्या कुछ खास रहा जो बात उन्होंने यहां पर डीजीपी ने की होगी? क्या कुछ आदेश दिशा निर्देश यहां पर दिए गए हैं उनकी तरफ से? जी हेलो, फिलहाल आपको बता दें कि डीजीपी ने मुख्यमंत्री ने एसआईटी टीम गठित की है। 3 सदस्यीय जो टीम गठित की है उसकी जांच यहाँ पे चल रही है। जांच चल रही है यहाँ पे और वो तीनों टीम लगातार अधिकारियों से और परिजनों से पूछताछ करने में जुटी हुई है। वही शासन द्वारा पीड़ित परिवार का और जो आरोपी परिवार है और जो संबंधित अधिकारी है जो सस्पेंड किए गए हैं उनका नार्को टेस्ट कराने की बात कही जा रही है। तो नार्को टेस्ट आज शाम को 4 बजे तक तो पीड़ित से लेकर आरोपी से लेकर अधिकारियों का नार्को टेस्ट करेंगे। जी बिल्कुल दीपेश, पहरेदारी को तो हटा दिया गया, लेकिन इंसाफ कब मिलेगा? एक ऐसी ये मांग उठ रही है। और अगर आपकी पीड़ित परिवार से बात हुई हो तो क्या कुछ कहना है और किस तरह की वो मांग कर रहे हैं? और जो जांच चल रही है क्या वो उस जांच से संतुष्ट हैं? जी फिलहाल आपको बता दें पीड़ित परिवार की जो सबसे बड़ी मांग है वो यही है, सबसे पहले कि जो आरोपी हैं तत्काल फांसी दे देनी चाहिए। वहीं फिलहाल आपको एक बात बता दूं कि जो पीड़िता है जहाँ उसका संस्कार पड़ी हुई है, जब हमने परिवार से सवाल किया कि आप सबसे बड़ा जवाब देना पड़ता होगा, जब हमें यही नहीं मालूम
कि जो प्रशासन ने जिसका कहा संस्कार किया संस्कार किया वो हमारी बेटी है, हमें यही नहीं मालूम क्योंकि हमें उसका चेहरा दिखाया नहीं गया। जब वो हमारी बेटी नहीं है, प्रशासन ने हमें उसको जलाने का हक दे दिया तो हम उसकी हत्या भी नहीं उठाएंगे। वहीं फिलहाल आपको एक और बात बता दूं कि प्रशासन द्वारा उसको 25 लाख रुपए की मदद, एक मकान पर एक पर्जन को सरकारी नौकरी की बात जो चल रही है, तो उसमें पीड़िता की भाई का कहना यह है कि हमारे पिता से हमें ले जाएगा, ये कहकर चंदा थाने ले जा रहे हैं, वहाँ से हाथ कर ले गए, वहाँ से सीधा मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करा दी गई, लेकिन वहाँ पे डीएम हाथरस प्रदीप लक्ष्मण द्वारा एक कागज पर साइन कराए गए। क्या लिखा हुआ था हमारे पिताजी को नहीं मालूम। साइन कराने के बाद प्रशासन द्वारा घोषणा कर दी गई कि अब पीड़िता का जो परिवार है संतुष्ट है, अब उसकी कोई मांग नहीं है और उस कागज पर फर्जी तरीके से साइन करा लिए गए। जी बिल्कुल। लेकिन जो एसआईटी वहां पर जांच कर रही है, इस तरह की भी खबरें निकलकर सामने आ रही है कि उस एसआईटी की जो जांच है उससे जो पीड़ित परिवार है वो संतुष्ट नहीं है, अत्याचार का आरोप लगाया जा रहा है। जी नहीं फिलहाल आप सही कर रहे हैं और फिर परिवार एसआईटी की जांच सही नहीं है। कहीं ना कहीं लगता है परिवार में हम लोग दलित हैं और इस सरकार में हमें न्याय मिलने की संभावना नहीं है। एसआईटी भी सरकार की जांच करेगी, शायद हमारे पक्ष में जांच नहीं देगी। जी बिल्कुल। लेकिन जिस टीम का गठन वहां पर किया गया था सीएम योगी की तरफ से, उसमें एक दलित अधिकारी को भी शामिल किया गया था कि एक मैसेज जाए, एक संदेश जाए कि अब जो जांच होगी वो सही दिशा में होगी, निष्पक्ष जांच होगी ताकि पीड़ित परिवार को इंसाफ मिल सके। तो क्या उससे भी संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल। लेकिन क्या यहाँ पर दिपेश हमारे उस पीड़ित परिवार से बातचीत हो सकती है? क्या आप सीधा लाइव उनसे बातचीत कर सकते हैं हमारे साथ? जी आपको बता दें कि अभी इस समय पीड़ित के परिवार से बात हो सकती है कि अधिकारी आए हो, अधिकारी सब पूछताछ कर रहे हैं, जांच करने की जो उनसे पूछताछ कर रही है। इस समय जो घर है उनका बंद है, बंद घर में पूछताछ चल रही है, तो अभी उनसे किसी को प्रशासन द्वारा मिलने नहीं दिया जा रहा है। बिल्कुल। लेकिन अभी तक दिपेश जो जांच यहाँ पर हुई है, जो जांच जो है एसआईटी टीम कर रही है, उसमें क्या कुछ अभी तक खुलासा हुआ है और वो जांच अभी तक कहाँ तक पहुंची है? क्या इस तरह का अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने आया अभी? हाथरस सीओ और तत्कालीन जनता प्रभारी के और तत्कालीन एसएसआई चक्की से और जो हेड रहे हैं 5 को प्रथम दृष्टया एसआईटी माना गया, जिन्हें तत्काल प्रभाव से यहाँ से सस्पेंड कर दिया गया। जी बिल्कुल। दिपेश, अगर बात की जाए जिस तरीके से विपक्ष के नेता है, वो चाहे कांग्रेस हो, टीएमसी हो या फिर सपा हो, लगातार कोशिश कर रहे हैं कि पीड़ित परिवार का जो गांव है, जो पीड़ित परिवार के जो परिजन है, उनसे बातचीत की जाए, लेकिन मिलने नहीं दिया जा रहा है। राहुल गांधी भी 2 दिन पहले भी उन्होंने कोशिश की थी पहुंचने की, हाथरस उनको रोक दिया गया था, आज भी वो कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? क्यों रोका जा रहा है? क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है? आपको कहीं ना कहीं प्रशासन अपनी गलतियों, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ये मीडिया पर प्रेशर बना रहा है और लगातार जो मीडिया द्वारा सच बाहर निकाला जा रहा है, जनता के सामने सच दिखाया जा रहा है, प्रशासन पहुंचाया हुआ है। क्योंकि अभी कल डीएम का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसको पीड़िता के परिवार को धमकाते हुए समझा रहे थे और साफ साफ स्पष्ट शब्दों में कह रहे थे कि आज मीडिया है, कल मीडिया चला जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आज जिस तरीके से सीएम योगी ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एसपी, डीएसपी सहित कई पुलिस कर्मियों को यहां पर निलंबित कर दिया, क्या यह माना जाए इस तरह से निलंबित करना ही इंसाफ मिलना है? क्या यह काफी है उस पीड़ित परिवार के लिए? बिल्कुल, फिलहाल आपकी बात सही है, क्योंकि इस मामले को लेकर सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक जनता का आक्रोश बना हुआ है और जनता जल्द से जल्द शांति, आरोपियों को जल्दी से जल्दी सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि मुआवजे वगैरह की बात अलग है, पीड़िता के परिवार का भी कहना है कि हमें मुआवजे वगैरह से किसी मतलब नहीं है, हमें तो हमारी बेटी के जो आरोपी हैं उनको तत्काल जल्दी से जल्दी फांसी पर चला दिया जाए, तभी हमें सब कुछ मिलेगा। जी शुक्रिया आपका दिपेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन बड़ा अहम सवाल है कि जिस तरह से जो है सीनियर अधिकारी भी उस गांव में पहुंच रहे हैं और पीड़ित परिवार से लगातार बातचीत की जा रही है, इंसाफ देने की मांग की जा रही है। सीएम योगी ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए कई अधिकारियों को निलंबित किया, लेकिन जिस डीएम का, जिस जिलाधिकारी का एक वीडियो वायरल हुआ था कि परिवार से, जो पीड़ित परिवार है उससे बातचीत कर रहे थे वो, और इस तरह का बयान सामने आया था उस वीडियो के माध्यम से कि पीड़ित परिवार जो है उसके बयान को बदलवाने की कोशिश की जा रही
रही है, लेकिन विपक्ष के नेताओं को भी वहां पर नहीं पहुंचने दिया जा रहा। हालांकि मीडिया की जो पाबंदी थी उसको हटा दिया गया, मीडिया अब गांव में पहुंच रही और पीड़ित परिवार से बात भी की है। लेकिन बड़ा अहम सवाल यही है कि आखिरकार पीड़ित परिवार को इंसाफ कब मिलेगा, बड़ा अहम सवाल है। तो देखने वाली बात यह है कि आखिरकार उस पीड़ित परिवार को इंसाफ कब मिलेगा, क्योंकि डीजीपी आज गांव में पहुंची और अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए और लगातार जो है बड़ी कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। लेकिन पीड़ित परिवार की तरफ से एसआईटी की जांच पर भी कई आरोप लगाए गए हैं कि उस जांच से वो संतुष्ट नहीं है और जो उस बेटी की अस्थियां भी उन्होंने लेने से मना कर दिया और कहा है कि हमें क्या पता, क्या वाकई में, क्या सच में वो हमारी बेटी थी जिसका अंतिम संस्कार किया गया। इस तरह के अहम सवाल जो हैं अब पीड़ित परिवार की तरफ से भी पूछे जा रहे हैं। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार। किसान की कड़ी मेहनत